जी हां, कुरुक्षेत्र की सड़कों पर घूम रहे पशु मालिकों को अब शहर की सफाई व्यवस्था को खराब करने और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने की एवज में हर पशु के हिसाब से चालान राशि अदा करनी पड़ेगी। सड़कों पर घूम रहे पशु मालिकों और डेयरी संचालकों का चालान थानेसर नगर परिषद करेगी। नगर परिषद थानेसर से डॉक्टर राकेश धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए वाह फाउंडेशन को टेंडर दिया गया है। साथ ही करीब 15 दिनों का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संस्था की तरफ से कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 3 ट्रैक्टर ट्राली लगा दी गई है और इन संसाधनों में भी इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक शहर से 400 से ज्यादा बेसहारा पशुओं को अब तक मथाना और बारना गौशाला में भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब जल्दी ही संस्था द्वारा आम जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, ताकि जनता के आसपास या उन्हें कहीं भी कोई आवारा बेसहारा पशु दिखाई दे तो वे तुरंत उस हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दें और उस सूचना के आधार पर वाह फाउंडेशन की टीम उस पशु को वहां से गौशाला तक पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के आदेशों के बाद नगर परिषद के अधिकारी गंभीरता के साथ बेसहारा पशुओं को गौशालाओं में भेजने का काम कर रहे हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए वाह फाउंडेशन संस्था के पदाधिकारी एडवोकेट जसबीर सिंह सहित अन्य सदस्य भी आगे आए हैं। इतना ही नहीं, पटेल नगर में घटना को अंजाम देने वाली पालतू गाय के मालिकों तक पहुंचने का प्रयास लगातार जारी है। इस पालतू गाय को मालिक द्वारा सड़कों पर छोड़ दिया गया था, जो कि कानून के खिलाफ है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह यादव के अनुसार शहर से बेसहारा पशुओं को गौशालाओं तक छोड़ने का जिम्मा शहर की वाह फाउंडेशन संस्था ने लिया है। इस संस्था ने अपना काम शुरू कर दिया है। वहीं वाह फाउंडेशन से एडवोकेट जसबीर सिंह के अनुसार राज्य मंत्री सुभाष सुधा और नगर परिषद के आह्वान पर शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त कराने के लक्ष्य को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस संस्था ने पिछले 2 दिनों में करीब 100 से ज्यादा पशुओं को मथाना गौशाला में छोड़ा है। इस संस्था ने आगामी 15 दिनों में शहर में सड़कों पर घूम रहे करीब 800 पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जैसे गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? टेंडर छूटना इसके बारे में? हाँ जी, नमस्कार सर। सभी कुरुक्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो गौवंश है और जो आवारा पशु हैं जो सड़कों पर घूम रहे थे, उसके खिलाफ नगर परिषद थानेसर द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। सबसे पहले तो नगर परिषद थानेसर द्वारा एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है जो वाह फाउंडेशन को दिया गया है। अब आज उन्होंने 40 पशुओं को कुरुक्षेत्र से उठाया है, कल 12+ पशुओं को कुरुक्षेत्र से उठाया था। अब तक टोटल नगर परिषद थानेसर द्वारा 402 पशुओं को गौशालाओं में पहुंचा दिया गया है सफलतापूर्वक, और आगे भी नगर परिषद थानेसर बहुत ही सफलतापूर्वक इस कार्य को सुचारू रखेगी। और टेंडर जो वाह फाउंडेशन को दिया है उनके माध्यम से हम एक हेल्पलाइन नंबर लोगों को अवेलेबल कराएंगे, आमजन को उपलब्ध कराएंगे, ताकि आमजन जहां भी उनको कोई गौवंश या कोई भी आवारा पशु दिखाई दे वो कॉल करें और उसी समय हमारी टीम उस पशु को रेस्क्यू करे, वहां से उसको उठाए और गौशाला में उसको छोड़ के आए। इसके लिए गौशालाओं से भी हमने संपर्क किया है, वो भी एक टैग नंबर के हिसाब से सभी पशुओं को गौशाला में रिसीव कर रहे हैं, जिसमें गौशाला बारना और मथाना विशेष रूप से सहयोग दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो अवैध डायरियां शहर में थी उनको नोटिस दिए हैं, और मेरा सभी डायरी मालिकों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपनी डायरियों को शहर से बाहर निकालना सुनिश्चित करें, लिमिट से बाहर निकालना सुनिश्चित करें, या फिर कोई भी डायरी मालिक है जो अगर उसके द्वारा कोई भी पशु सड़क पे बांधा जा रहा है उसको अंदर करेगा उस अपने जो भी उसकी डायरी वगैरह है उसके। और कुछ लोग इस प्रकार के पाए गए हैं डायरी वाले जो अपने पशुओं को चराने के लिए सड़क पर लेके जाते हैं, वो भी सचेत हो जाएं, क्योंकि पर पशु के हिसाब से अब हम चालान काटना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई इस प्रकार का कार्य दोबारा ना दोहराएं, सड़कों पे अपने पशुओं को मत लेके जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की आमजन को समस्या ना हो। जो सड़क सुरक्षा के नियम है वो प्रभावित ना हो सके, और म्युनिसिपल का जो सफाई से संबंधित एक्ट है वो भी प्रभावित ना हो सके, क्योंकि कोई भी अगर पशु सड़क पर निकलता है तो वो गंदगी भी फैलाता है। साथ ही साथ जब वो जहाँ पर गंदगी फैलाता है, कोई भी साधन होता है जैसे कोई भी मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, उसके फिसलने का डर भी उस पर बना रहता है। तो इसीलिए हम उनको सुचेत कर रहे हैं और लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि अब वो अपने पशुओं को
जहां पर उनकी डायरी है वहां पर बांधना सुनिश्चित करें, उनको बिल्कुल भी सड़क पर लेकर ना आए, नहीं तो उनके चालान काटना नगर परिषद थानेश्वर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। और हम कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन से भी इसमें सहयोग की अपील करते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी साधन द्वारा कोई भी पशु सड़कों पर छोड़ता हुआ अगर पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को अमल में लाए, ताकि शहर में सफाई व्यवस्था और सड़क सुरक्षा व्यवस्था दोनों का ध्यान रखा जा सके और शहर को साफ एवं सुंदर बनाया जा सके और आम जन की जो समस्याएं रोड से संबंधित सड़कों जैसे पशु सड़कों पर आ जाते हैं, उस प्रकार की समस्याओं का आम जन को सामना न करना पड़े। सर, जो पशु सड़कों पर छोड़ेंगे तो उनके लिए क्या चालान की राशि रहेगी सर? चालान की राशि जो अब हम एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें अलग अलग राशि रखी गई है, जिसके बारे में हम विस्तार से आपको एक नोटिस के माध्यम से अवगत कराएंगे। छोटे पशु के लिए अलग राशि रखी गई है, बड़े पशु के लिए अलग राशि रखी गई है, और जो लोग भैंसों को चुगाने के लिए लेके जाते हैं सड़कों पर, उनके लिए अलग राशि रखी गई है। सबका चालान हमारे द्वारा काटा जाएगा, नगर परिषद थानेश्वर द्वारा काटा जाएगा अगर इस प्रकार का कार्य किसी भी डायरी मालिक द्वारा, डायरी संचालक द्वारा किया जाता है। और अगर सड़क पे कोई भी पशु बंधा हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी। सर, जो टेंडर है ये कितने साल तक वैलिड है सर? 1 साल के लिए 6 महीने अभी तक कुछ जो पशु हैं हमें छोड़ दिए। 1 साल के लिए टेंडर दिया गया है, जिसमें हम अपना हेल्पलाइन नंबर भी साथ में ही अवेलेबल करा रहे हैं। वो नंबर भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे जल्द से जल्द। 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, जो अखबार के माध्यम से भी आम जन तक पहुंचाया जाएगा। जहां पर भी कोई आवारा पशु या गोवंश किसी को दिखाई देगा, वो टोल फ्री नंबर पर अवगत करा सकता है। उसके बाद तुरंत प्रभाव से हमारी टीम उसको रेस्क्यू करेगी और गौशाला तक पहुंचाने का कार्य करेगी। सर, मेरा एक सवाल इस चीज़ में है, तो सर हम बीते दिन की अगर बात करें तो एक महिला के साथ एक घटना घटी हुई थी, जिससे मतलब गौ के लिए ऐसा कुछ हुआ। तो सर हम देखते हैं कि मुद्दा जो है वो गर्म है, फिलहाल के लिए जो है सरकार या नगर परिषद एक्शन लेती है, लेकिन उसके तुरंत कुछ टाइम बाद जो है गौएं फिर उससे सड़क पर नजर आती है। सर, उसका क्या रीज़न रहेगा? मैं इस पर आपको बताना चाहूँगा, नगर परिषद थानेश्वर ये जो मामला हुआ था इससे पहले भी सचेत थी। टेंडर इससे पहले भी लगाया जा चुका था। इनकी वृद्धि को देखते हुए जो पशु सड़कों पर घूम रहे थे, उनकी वृद्धि को देखते हुए टेंडर पहले भी लगाया जा चुका था, परंतु किसी भी फर्म ने वो टेंडर लेने से मना कर दिया था। किसी ने भी यानी उसमें ऑनलाइन बिड लगाई नहीं थी, जिसकी वजह से हमें समस्या आई थी। अब हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, हम पहले भी इसके लिए सुचेत थे, आगे भी इसके लिए सुचेत हैं, इसीलिए हमने ये टेंडर 1 साल के लिए किया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी इसीलिए अवेलेबल कराया है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके लिए हमारी पूरी जिम्मेवारी है और हम अपनी ड्यूटी के पाबंद हैं। इसका हम पूर्ण जिम्मेवारी से निर्वहन करेंगे। सर, कहीं ना कहीं गौशाला वालों की अगर हम बात करें तो वो भी इस चीज़ को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है गाँव को रखने का और चारे का भी, तो इसलिए वो कहते हैं कि सरकार हमें इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए वो नहीं कर पा रही। सर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री साहब से बात हो चुकी है। वो मंत्री साहब इसके लिए जो गौशालाएँ, संबंधित गौशालाएँ हैं, उनसे संपर्क में हैं। बहुत जल्द मंत्री साहब द्वारा या तो अन्य गौशालाओं का प्रबंध किया जाएगा या इन्हीं में ही स्पेस बढ़ाया जाएगा। तो मंत्री साहब ने भी इसके प्रति बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सर, धर्मनगरी कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर सभी पर्यटक भी आते रहते हैं और वीआईपीज भी काफ़ी आती हैं। जब किसी वीआईपी आना होता है और जो उसका रूट होता है, उस समय सर स्पेशल प्रबंध किया जाता है ताकि कोई गौवंश उनकी गाड़ी के आगे ना आए। मतलब सर उसी रूट को जो है वो क्लीन किया जाता है। इसके बारे में सर, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई वीआईपी आएगा तभी इस प्रकार का प्रबंध किया जाता है। मैंने जैसे आपको पहले भी अवगत कराया है इस बारे में, स्पेशल एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। आम जन को हम सबसे पहले मानते हैं, सबसे पहले आम जन की समस्या को दूर किया जाएगा। ये तो कोई भी वीआईपी अगर आता है, सुरक्षा की दृष्टि से ये कार्य किया जाता है जो जरूरी होता है विभाग के लिए। सर, हमारे दर्शकों को एक बार हेल्पलाइन नंबर और जो राशि काटने के लिए होती है वो राशि एक बार बता दीजिए। उसके बारे में हम जल्द से जल्द आपको सूचित करेंगे। चल, हेल्पलाइन नंबर तो बताइए